बीपीएससी इज फेवरेट टॉपिक इज न्यूक्लियर एनर्जी, और उसमें क्या चल रहा है विद इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सो बिफोर कमिंग ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप, जो ये हमारे जेक सुलूवियन है, ये कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय के ना, बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे उनके अंडर के एनएसए ये है। तो सिमिलरली इंडिया में अजीत डोवाल, 2014 में सरकार कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें कोई और एनएसए था। व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम, दे अपॉइंटेड अजीत डोवाल एज द एनएसए। सो अभी जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एंड हो रहा है, तो जैक सुलूवियन केम फॉर द लास्ट विजिट, है ना, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंडिया में वो लास्ट टाइम आए थे। और जब आए 6 जनवरी को, अभी आप डेट याद रखना, 6 जनवरी ये 20 जनवरी को ट्रंप ने अपनी गद्दी संभाली है। सुलूवियन आए एनएसए, और यहां पर उन्होंने क्या बोला? यूएस टू एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिया न्यूक्लियर एंटिटीज टू बूस्ट एनर्जी टाइज। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जो हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, वी विल लूजन दोज रिस्ट्रिक्शन। तो ये बात हुई 6 जनवरी की। देन कम्स 16 जनवरी, 10 दिन बाद, 3 इंडिया न्यूक्लियर एंटिटीज नो मोर ऑन यूएस रिस्ट्रिक्शन लिस्ट। तो यूएस ने क्या किया कि इंडिया के 3 एंटिटीज, कौन कौन से? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इंडिया रेयर अर्थ को यूएस की लिस्ट से हटा दिया। सो अब इससे क्या होगा कि जो वहां की कंपनीज हैं और जो इंडिया की कंपनीज हैं, वो दोनों कोऑपरेट कर सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एनर्जी। देन कम्स अनदर डेट, 30 मार्च की, न्यूक्लियर डील ब्रेक थ्रू, है ना, यूएस क्लियर्स फर्म टू बिल्ड एंड डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। सो अल्टीमेटली एम क्या था कि ये जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, जो 2008 की न्यूक्लियर डील है ना, 2008 की सिविल न्यूक्लियर डील, विल सी इन द लेटर पार्ट, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसमें जो भी लिमिटेशंस लगे थे, उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे यूएस की तरफ से, उनको लूजन अप करने की बात की गई। और जो यूएस की कंपनीज हैं, उनको अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना टेक्निकल ट्रांसफर, है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सके इंडिया की कंपनीज को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना मतलब बॉम्ब्स बनाना, बट हियर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना मतलब बिजली बनाना, हेल्थ केयर में रिसर्च करना है। सो उसके लिए भी हमको जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं, और वो स्टॉक पाइलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड। तो यूएस हमको क्या करेगा? टेक्नोलॉजी देगा ना, यूएस क्या करेगा? हमको मटेरियल सप्लाई करेगा, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो दीज आर गार्डेड, सेफ गार्डेड बाय आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।